भारत के रिपब्लिक डे के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हम सबको पता है आज़ादी का इतिहास कईयों के खून और बलिदानों से लिखा गया है। इतिहासकारों ने भी अपनी ओर से जीतोड़ कोशिश की होगी कि इतिहास में किसी का नाम नहीं छूटे, पर यह तो नामुमकिन ही होगा। लाखों के तादाद में लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिनका नाम आए आज उसमें भी तर्क है। कोई किसी को देशभक्त मानता है तो कोई इसे ये खिताब देना नहीं चाहता। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तो बात ही कुछ और है। कुछ दशक पहले तो मुझे भी ये नहीं पता था कि यहाँ के लोगों ने भी देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। पर इसमें इतिहास लिखने वालों का भी दोष नहीं है। उन्होंने वही लिखा जो वे जानते थे, और ज्योग्राफिकल, कल्चरल और कई फैक्टर्स के चलते यहाँ कईयों के नाम छूटे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे नाम अब उजागर हो रहे हैं। मेरे आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे योद्धा की कहानी आपके सामने लाया हूँ जो इतिहास के पन्नों में खोसे गए थे। वैसे मैंने पहले मातमुर जामो और मौज मोजी रिबा की कहानियाँ भी आपको बताई है। आज भारत के 76th रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं लेकर आया हूँ तागी राजा की कहानी। अरुणाचल का एक आका ट्राइब का योद्धा और 1883 के एंग्लो आका वार की कथा। आका ट्राइब, जिन्हें रूसो भी कहा जाता है, मिजी कम्युनिटी के साथ मिलकर ये हाल में बने अरुणाचल प्रदेश के बिचोम डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड हैं। असम के अहोम राजाओं ने तब के असम के पहाड़ों में बसे इन ट्राइबल्स को अलग अलग तरीके से टैकल किया। ये ट्राइब्स ना किसी कानून के बंदिशों में बंधते थे और ना ही कोई ताकत इन्हें झुका सकती थी। तो अहोम राजाओं ने इन्हें लैंड ओनरशिप से लेकर टैक्स कलेक्शन जैसे राइट्स दे रखे थे। और आज के अरुणाचल प्रदेश के निशी मोनपा ट्राइब्स के साथ साथ आका ट्राइब्स को भी पोसा कलेक्ट करने के राइट्स दिए गए थे। वैसे आप जानते हैं कि पोसा एक तरह का टैक्स था जो अहम राज के दौरान काइंस में पे किए जाते थे और बाद में ब्रिटिश रूल के दौरान इसे कैश में कन्वर्ट कर दिया गया। और तो और बाकी हिल ट्राइब्स की तरह ही ज़रूरत पड़ने पर आकाश असम प्लेन से अपने लिए सर्वेंट्स जबरन उठाकर ले आते थे। एक तरह से असम के लोगों पर इनका दबदबा था। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी अहोम के राजाओं ने इन पर कोई भी कभी बड़ा आक्रमण नहीं किया। 1826 के ट्रीटी ऑफ यंदावो के बाद असम ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ गया और अंग्रेज़ों ने यहाँ कई तरह के कानून लागू करना शुरू कर दिया। वे जगह जगह अपने पोस्ट्स बिठाने लगे। यहाँ तक कि हिल ट्राइब्स के टैक्स कलेक्शन में भी इन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें लेकिन धीरे धीरे नहीं बल्कि एकदम से लागू किए गए थे, और इस कारण यहाँ के लोग इन चीज़ों के क्योंकि आदी नहीं थे, इन्होंने विरोध करना शुरू किया। आका ट्राइब भी इसी कारण अंग्रेज़ों के इन कदमों के खिलाफ थे। ये ट्राइब भी नेफा के कई हिल ट्राइब्स की तरह अंग्रेज़ों के लिए बाद में सिरदर्द बन गया था। में आका ट्राइब के दो गुटों के बीच एक युद्ध छिड़ गया, जहां दिविसो क्लान ने दुसुसो क्लान को बुरी तरह हरा दिया था। कहते हैं दुसुसो लगभग खत्म सा हो गया था। इस युद्ध के और दुसुसो के हार के जिम्मेदार दुसुसो मुज्जी नामक एक आदमी को मानते थे। तागी राजा दुसुसो क्लान से बिलोंग करते थे और इस अटैक में वे और उनके पिता पारियो किसी तरह बच निकले थे। फिर उन्होंने बचने के बाद मुज्जी को मारने की कोशिश की, पर वे पहाड़ों से भागकर असम प्लेन्स में पहुंच गए। तागी राजा ने उनका पीछा किया और उन्हें असम में जाकर मार दिया। ब्रिटिश सरकार ने तागी राजा को पकड़ने की लाख कोशिश की, पर सारी कोशिशें बेकार गई। यहाँ तक कि उन्होंने तागी राजा से निगोशिएट करने के लिए कोटोकीज से भी बात करने के लिए उन्हें भेजा, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। इधर शेड्रुकपेन कम्युनिटी भी पहले से ही तागी राजा से परेशान थे। इस दौरान 1829 में जब तागी राजा अपने किसी काम से असम प्लेन्स गए तो वहां ब्रिटिश ने उन्हें उनके दोस्त के घर से बड़ी मुशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। दरअसल उनकी गिरफ्तारी में अंग्रेज़ों के अलावा शेड्रुकपेन कम्युनिटी के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्हें 3 साल की सज़ा हुई और गुवाहाटी के जेल में उन्हें रखा गया। कहते हैं यहाँ इनकी मुलाकात एक वैष्णव गुरु से हुई। तागी राजा उनके भक्त बन गए और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने लगे। तागी राजा ने जेल में रहते रहते एक असमीज लड़की से भी शादी कर ली। उनसे 2 बेटियां हुई। जेल में अंग्रेज़ों को इनके लीडरशिप क्वालिटी के बारे पता चला और वैष्णव गुरु के अर्जियों पर उन्हें समय से पहले रिहा भी कर दिया। और फिर जैसे ही जेल से वे बाहर आए, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले शेड्रुकपेन कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। शेड्रुकपेन उन्हें शेर बुलाते थे। इनफैक्ट उन्होंने कोशिश भी की थी कि तागी राजा जेल से ना छूटे। फिर क्या था, तागी राजा ने कई शेड्रुकपेन गांवों को जला दिया
उनके पशु मार डाले और कई लूटपाट मचाई। कम से कम 5 शेडोपेन गांव तो तागी राजा ने जला दिया था। तागी राजा के नेतृत्व में आका समुदाय ने 1836 से लेकर 1839 के बीच ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट्स और सब्जेक्ट्स पर कई ऐसे रेड्स किए। इसी दौरान मधुसूदन नामक एक ब्रिटिश मुलाजिम के घर भी उन्होंने आग में फूंक दी थी। इन सारी घटनाओं के बावजूद अंग्रेज उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे थे। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, क्योंकि ये क्षेत्र उनके लिए अभी नया था, इसीलिए ये इसकी ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक सेटिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के चलते दूसरा कारण ये था कि ये हिल ट्राइब्स आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। लेकिन 1841 में जब आकाश असम प्लेन्स से कई लोगों को जो अब ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे उनकी गुलामी के लिए जबरन उठाकर ले गए, तो ब्रिटिश ने इसे उनकी क्षमता को चुनौती के तौर पर ले लिया। और 1842 को जब ब्रिटिश ने आका लैंड पर एक एक्सपीडिशन भेजने का फैसला किया तो तागी राजा को किसी तरह से इस बात का पता चल गया। वे अब अपने लोगों पर और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश एक्सपीडिशन का मतलब था उनके लोगों की तबाही, बर्बादी। अंग्रेज़ों को यह संदेश पहुंचाया गया कि वे सरेंडर करना चाहते हैं और 30 मार्च 1842 को उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दिया। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से 4 शर्तें थीं। पहली शर्त, तागी राजा और उनके साथी ब्रिटिश और उनके प्लेन सब्जेक्ट्स के साथ शांति, पीस बनाए रखेंगे। दूसरी शर्त, रियोट्स के साथ वे अच्छे संबंध बनाएंगे। तीसरी शर्त, तागी राजा ब्रिटिश और हिल ट्राइब्स के बीच मीडिएटर का काम करेंगे, मीडिएटर बनेंगे। चौथी बात, तागी राजा असम प्लेन्स के लोगों को दफला, भूतिया और जो बाकी हिल ट्राइब्स हैं उनके रेड से बचाएंगे। इसके बदले ब्रिटिश तागी राजा और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे और साथ ही तागी राजा और 3 अन्य आका चीफ्स को 20 रुपये प्रति माह पेंशन भी दिया गया। फिर बाद में धीरे धीरे बाकी आका चीफ्स ने भी पेंशन एक्सेप्ट किया। 1848 तक कुल पेंशन 360 रुपीज़ तक हो गया था, बाद में जो बढ़कर 668 रुपीज़ तक पहुंच गया। तागी राजा को बाद में बालीपारा का मौजदार भी बनाया गया। 1857 में जब मेनलैंड इंडिया में रिवोल्ट शुरू हो गया था, उसी साल इस बात से अनजान आका कम्युनिटी ने अपनी पेंशन के रकम बढ़ाने की मांग की, पर क्योंकि अंग्रेज उस वक्त भारत में कई तरह के नुकसान झेल ही रहे थे तो उन्होंने पेंशन बढ़ाने से इनकार कर दिया। और सिर्फ इनकार ही नहीं बल्कि पेंशन बाकायदा रोक भी दी और 4 द्वार में जो मार्केट लगती थी उसे भी बंद कर दिया। हालांकि बाद में फिर एक समझौते के बाद उन्हें सारी सुविधाएं दोबारा दे दी गई। फिर तागी राजा इस तरह एक काबिल नेता, एक बहादुर योद्धा और एक सच्चा आका के जीवन जीने के बाद 1873 में इस दुनिया से चल बसे। हालांकि कुछ तागी राजा के आज़ादी के जंग में उनके किरदार को लेकर सवाल कर सकते हैं, पर यह इन दिनों की बात है जब इंडिपेंडेंस या वन नेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। – 1883 में आका और ब्रिटिश के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, एंग्लो आका वार। एंग्लो आका वार कई फैक्टर्स के कारण हुआ। कुछ कारण फाइलों में लिखी गई है और कुछ लोगों के पास जुबानी है। तागी राजा के बाद उनके बड़े बेटे मेदी राजा को उनके पिता की जगह बालीपारा का मौजदार बनाया गया, पर मेदी राजा 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत तय बांयदरी से बिल्कुल खुश नहीं थे। हालांकि ब्रिटिश के कहने पर उन्होंने कागजी हामी तो भरी थी, पर वे हमेशा अपनी ज़मीन को औरों के हवाले कर नाखुश थे। वे यहाँ तक चाहते थे कि उनके तय अनुसार अगर बाउंड्री सेट हो तो वे सरकार से मिले पेंशन को भी सरेंडर कर देंगे। दरअसल ये बाउंड्री सेट होने के बाद उनकी यानी आका लोगों के पुरखों की ज़मीन तो गई ही, ऊपर से उन्हें प्लेन्स में आने के लिए अंग्रेज़ उन पर कई तरह के बंदिशें डालती थी। उन्हें कई बार ह्यूमिलेट किया जाता था। उनकी बंदूकें, उनके हथियार चौकी पर छोड़ जाने को कहा करते थे और उनके लिए ये आत्मसम्मान की बात होती थी। दूसरा कारण था आका के टैक्स कलेक्शन में इंटरफेरेंस। एक्चुअली आहोम पीरियड में आका कम्युनिटी और आहोम के बीच अंडरस्टैंडिंग थी कि वे कुछ एरिया के टैक्स को पीरियडिकली शेयर करेंगे। तो इसके चलते आहोम समर को इन क्षेत्रों से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और आका लोग विंटर को। ब्रिटिश के आने के बाद आका से ये सारे राइट्स छीन लिए गए और वे इस बात से भी बहुत परेशान थे। इसका और एक कारण था उनके राजा रानी को ह्यूमिलेशन।
दरअसल 16 अक्टूबर 1883 को एक त्यौहार के दौरान अंग्रेज़ों ने कुछ पोर्तुगीज़ को आकालैंड में भेजकर उनके राजा रानी को उनके कलकत्ते में हो रहे एक एग्जीबिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया। मतलब एग्जीबिशन में राजा रानी मॉडल बनकर खड़े रहते और लोग उन्हें आकर देखते। इस बात से आका कम्युनिटी को बहुत चोट पहुंची। उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों के मन में उनके राजा रानी के लिए कोई इज्जत ही नहीं थी। उन्हें ये बात इतनी बुरी लगी कि जो लोग मैसेंजर बनकर ये मैसेज लेकर आए थे उन लोगों को ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अपने मौजदार पोस्ट से हटाए जाने और अंग्रेज़ों के बताए गए बाकी तरह के इल ट्रीटमेंट से तंग आकर 10 अक्टूबर 1883 को मेदे राजा ने अपने छोटे भाई चंडी राजा को ब्रिटिश के 2 बड़े अफसर कैम्पबेल और कैलाश को गिरफ्तार करने के लिए असम प्लेन्स भेजा। जब ये अफसर वहाँ नहीं मिले तो उन्होंने एक फॉरेस्ट रेंजर और एक क्लर्क के साथ वहाँ से 2 ब्रिटिश राइफल्स उठाकर लेकर आ गए। अंग्रेज़ों ने बतौर चेतावनी वार्निंग के तौर पर आका को चिट्ठी भी लिखी कि उनके लोगों को छोड़ दें, पर मेदे राजा ने कोई फ़र्क नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने मिजी कम्युनिटी से मिलकर अपनी सेना और बढ़ा ली और जंग की तैयारी करने लगे। वे अंग्रेज़ों के लिए छोटे और कमज़ोर पुल बनाने लगे ताकि वे अगर आएँ तो गिर जाए। पहाड़ों में चट्टानें बिठाने लगे, वहाँ से रोलिंग करते और कई तरह की तैयारियाँ थी। यहाँ अंग्रेज़ों ने मेजर फोर्ट के अंदर 43rd नेटिव इन्फेंट्री और असम फ्रंटियर पुलिस के 50 जवान भेजे, लेकिन अकालैंड तक पहुँचने से पहले ही उनमें से कई बीमार पड़ गए। उन्हें डायरिया हो गया था और जो ठीक थे वे अका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जो पहाड़ों के बीच नदियों के ऊपर से रोपवे हुआ करता था जिसे ट्राइबल इस्तेमाल करते थे, उसे वे पार नहीं कर पाए। दरअसल ये उनकी बस की बात थी ही नहीं। कहाँ वो इनबोर्न ट्राइबल स्किल्स और कहाँ वो कंडीशनड ट्रेनिंग। अंग्रेज़ वापस लौट गए, फिर समझौते के लिए पोर्तुगीज़ भेजने लगे, पर आका मिजी ने अब अंग्रेज़ों को अपनी ज़मीन से खदेड़ने के लिए ठान लिया था और वे रातों को आक्रमण करने लगे। एक ऐसी ही रात 27 दिसंबर 1883 को उनके बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। जैसे ही अंग्रेज़ फौज अकालैंड पहुंच रही थी, आका मिजी कम्युनिटी ने मिलकर उन पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में कम से कम 2 अंग्रेज़ी सिपाही मारे गए थे। अंग्रेज़ फिर से रिट्रीट कर गए, लेकिन 3 दिन बाद इंग्लिश रीइंफोर्समेंट आई। आका मिजी के हथियार खत्म हो चुके थे और वे आसपास के गांवों और जंगलों से हथियार ढूंढने गए ही थे कि तभी उन पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। एहतियात के तौर पर उन्होंने पूरा गांव खाली कर दिया था और इसीलिए जब अंग्रेज़ वहां पहुंचे तो गांव में कोई न था। अपने गुस्से में उन्होंने पूरा गांव ही जला दिया और सारे पशुओं को मार डाला। और इस तरह एंग्लो आका वार को ब्रिटिश ने अपनी ओर से माना कि उनकी जीत हुई, पर असल में आखिरी लड़ाई में उनका एक दूसरे से सामना हुआ ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि आका कम्युनिटी उस वक्त अंग्रेज़ों से जीत जाते, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ अगर सामना होता तो इतनी आसानी से वे कभी हार भी नहीं जाते। इस वीडियो के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश भर में चल रहे कोहराम से अलग उन दिनों भी पहाड़ों में बसे इन लोगों को भी अपना वतन प्यारा था। खास करके ट्राइबल्स तब जो बस अपने क्षेत्र की रक्षा करना जानते थे, अपने लोगों की रक्षा करना जानते थे, उनके लिए लड़ते थे। उनके अपने लोग, उनका अपना क्षेत्र ही उनके लिए देश था और इसकी रक्षा ही उनके लिए देशभक्ति थी। मैं उन सारे वीरों को आज सलाम करता हूँ। जय हिंद।